हाल ही में आपने एक वीडियो तो देखा होगा जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को माला पहनाने के बहाने एक युवक ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब चुनावी माहौल में इस तरह के वीडियो आना आम है, लेकिन इस वीडियो ने पुराने उन नेताओं की यादें तरोताजा कर दी जिनके साथ भी कुछ इसी तरह की घटना घटी थी। जैसे स्टेज पर कभी भाषण देते मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया हो, तो कभी आंदोलन करते नेता को। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं नेताओं और मंत्रियों की बात करेंगे जिनके साथ पहले ऐसा हो चुका है। साथ ही बात करेंगे कि अगर किसी नेता के साथ ऐसा होता है तो क्या उसे सहानुभूति का चुनाव में कुछ फायदा मिलता है, क्योंकि जैसे ही कन्हैया के साथ ऐसा हुआ, ज़्यादातर लोग भाजपा पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कन्हैया का पक्ष लेने लगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसमें पहले मंत्री अरविंद केजरीवाल से, जिनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। बात है साल 2014 की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुल्तानपुरी इलाके में आप उम्मीदवार राखी बिरलान के समर्थन में एक रोड शो कर रहे थे। इस दौरान जैसे कन्हैया को पहले माला पहनाई और फिर थप्पड़ जड़ा, ठीक उसी तरह केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। एक व्यक्ति अपने हाथ में एक माला लिए हुए था। उसने एक जीप पर सवार केजरीवाल को पहले माला पहनाई, फिर उसके बाद उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस लिस्ट में अगले शख्स हैं हार्दिक पटेल। गुजरात में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हार्दिक पटेल को भी मंच से थप्पड़ मारा गया था। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल 5 साल पहले गुजरात के सुरेंद्रनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति ने मंच पर आकर हार्दिक को थप्पड़ मार दिया था। हालांकि बाद में हार्दिक के समर्थकों ने आरोपी को पकड़कर पीट दिया। थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति ने कहा था कि पाटीदार आंदोलन के वक्त मेरी पत्नी गर्भवती थी, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। उस दौरान मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था और उसी दिन मैंने ठान ली थी कि एक दिन मैं इस आदमी को चांटा जरूर मारूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी ठाना था कि थप्पड़ मारकर मैं उसको सबक सिखाऊंगा। वहीं सीएम केजरीवाल के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थप्पड़ कांड का शिकार हो चुके हैं। आज से करीब 10 साल पहले यानी 2 फरवरी 2014 में पानीपत में एक बेरोजगार युवक ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चांटा जड़ दिया था। हुड्डा पानीपत में एक रोड शो कर रहे थे। वहीं आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोड शो के दौरान उनकी जिप्सी के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही हुड्डा के साथ साथ बढ़ रहा काफिला सनोली रोड पर पहुंचा तो आरोपी को हुड्डा के पास जाने का मौका मिल गया। उसने उछलकर हुड्डा को तमाचा मार दिया, जिसमें बताया गया है कि आरोपी ने नौकरी ना मिलने से परेशान होकर गुस्से में ये कदम उठाया था। इस लिस्ट में ऐसी ही हरकत हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के मतदान के दौरान हुई। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के विधायक ने एक पोलिंग बूथ पर एक मतदाता को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वोटर ने भी उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ के बदले थप्पड़ खाने वाले नेता वाईएसआरसीपी के वीएस शिवकुमार थे, जो कि सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं। बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए विधायक के इस कृत्य को अहंकार और गुंडागर्दी बताया था। इस लिस्ट में आखिरी मंत्री शरद पवार हैं। 24 नवंबर 2011 के दिन दिल्ली में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शरद पवार को एक शख्स ने जोरदार थप्पड़ मार दिया था। दरअसल शरद पवार एनडीएमसी सेंटर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। समारोह में हिस्सा लेकर जब पवार बाहर निकल रहे थे तो आरोपी ने भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ नारे लगाते लगाते उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। इस दौरान आरोपी ने पवार के साथ धक्का मुक्की भी की थी। इस हमले में शरद पवार लड़खड़ाकर और नीचे गिरते गिरते बचे थे। हमला होने पर मीडिया कर्मियों ने आरोपी को पवार से दूर धकेला और उसके बाद पवार वहां से निकल गए थे। इस घटना के बाद बीजेपी सहित सभी राजनीतिक दलों ने घटना की निंदा की थी। ये तो हमने अभी कुछ ही नाम दिए, लेकिन लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं और ऐसे कई मंत्री हैं जिन्हें थप्पड़ पड़ चुका है। लेकिन अक्सर जब भी इस तरह की घटना घटती है तो लोग मंत्री से सहानुभूति जताते हैं, लेकिन कुछ लोग थप्पड़ मारने वाले शख्स को भी सपोर्ट करते हैं। कन्हैया कुमार के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।
कहा जा रहा है कि कन्हैया ने देश को तोड़ने के नारे लगाए थे और भारतीय सेना के खिलाफ बोला था, इसलिए उन्हें पीटा गया। आपको क्या लगता है, इस तरह का घटनाक्रम अगर किसी मंत्री या नेता के साथ होता है तो क्या इसका चुनावी फायदा उस मंत्री को होता है या नहीं? और लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटना कितनी गलत और कितनी सही है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।